औद्योगिक इकाइयों के संचालकों ने शिप्रा नदी के जल को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखने का संकल्प लिया। अपनी इकाइयों के दूषित जल को उपचारित करने के लिए सभी संसाधन 1 माह के भीतर जुटाएंगे उद्योगपति। कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई कार्यशाला। इंदौर में आयोजित एक कार्यशाला में उद्योगों के संचालकों ने शपथ ली है कि वे अपने अपने उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को शुद्ध करके उसका समुचित निस्तारण करेंगे और मां शिप्रा नदी को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग और समर्पण देंगे। वे अपने अपने उद्योगों में 1 महीने के भीतर सभी आवश्यक प्रबंध कर उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को पूरी तरह मानक के अनुसार शुद्ध करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियमों, निर्देशों और मापदंडों को पूरा पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों में अभी तक जानकारी के अभाव में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो भी औपचारिकताएं रह गई है उन्हें भी यथाशीघ्र पूर्ण की जाएगी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए तकनीकी तथा अन्य मार्गदर्शक देने हेतु विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। कार्यशाला में कलेक्टर मनीषा सिंह सहित निगमायुक्त प्रतिभा पाल व उद्यमी प्रमोद डाफरिया भी उपस्थित थे। उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें कि जो जल प्रदूषण को लेके जो भी डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज़ के निकल रहे हैं उसको समझने में या उसको ठीक करने में जो व्यवस्थाएं करनी है इंडस्ट्रीज़ को, उसकी एक अवेयरनेस के लिए ये वर्कशॉप थी जिसमें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भोपाल के भी अधिकारी आए हुए हैं। हमारे रीजनल ऑफिसर गुप्ता जी भी हैं यहाँ पर जो पूरा अभी टेक्निकल सेशन लेंगे और हम लोगों का भी संवाद हुआ। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, युवा इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे उसमें काफ़ी, जो यहाँ की इकनॉमी को लेकर के, यहाँ के एक्सपोर्ट को लेकर के और यहाँ रोज़गार को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण है सब लोग। इनकी जो समस्याएं थी वो भी हम लोगों ने समझी, इनको गाइडेंस भी दिया। जितनी जो टेक्निकल चीज़ें मेरे समझ में आ रही थी वो मैंने समझ करके पॉल्यूशन बोर्ड से मैंने भी समझाने का प्रयास किया। और एक जो प्रशासन की तरफ से हम लोग एक सपोर्ट कर सकते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का, कि उनके साथ कहीं भी अन्याय ना हो या छोटी किसी गलती कर भी दी किसी इंडस्ट्री से हो भी गई है जाने अनजाने में, तो उसका उनको अनावश्यक लॉस नहीं हो। उस संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई और हम लोगों ने पूरा एश्योर किया कि प्रशासन और नगर निगम और सभी सरकार के डिपार्टमेंट्स और के राज्य सरकार सब आप लोगों के साथ है। आप लोग जो आपको ये छोटी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि पूरे शहर में हार्डली 350-400 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनसे जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कर रहा है कान के माध्यम से शिप्रा नदी को। तो चूँकि शिप्रा मोक्षदायिनी की सुरक्षा की जो पानी की गुणवत्ता उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सभी ने बाद में AIMP के पदाधिकारियों ने वो भी शपथ भी दिलवाई, जिसमें कि शिप्रा नदी के शुद्धता के लिए सभी ने शपथ ली कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ के पानी को शुद्ध करेंगे और प्योरीफाई करके ही उसको हम लोग आगे जाने देंगे कान नदी में, ताकि शिप्रा नदी में किसी प्रकार पॉल्यूशन नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी कार्यशाला थी, अभी चल रही है, अभी टेक्निकल सेशन होगा और AIMP इसके लिए बधाई का पात्र है। इंडस्ट्रीज़ वालों को मालूम ही नहीं है कि अगर उनको सेपरेशन प्लांट बनाने तो कैसे बनाना है, फ़िल्टर लगाना है तो कैसे लगाए, बैक फ़िल्टर क्या होता है मालूम ही नहीं। तो उन सब चीज़ों की जानकारी देखने के लिए भोपाल से पॉल्यूशन बोर्ड की एक टेक्निकल टीम आई है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मालविया जी आए, NIC के ऑफिसर आए हुए हैं और इंदौर के रीजनल मैनेजर पॉल्यूशन बोर्ड के गुप्ता साहब यहाँ पे हैं। वो आज अभी सेशन लेंगे 2 घंटे का, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सिखाएंगे और किस तरीके से इंडस्ट्री को ऑपरेट करना है पॉल्यूशन दूर करने के लिए ये बताएंगे। आपके यहाँ की समस्या आपने भी इनसे बताई कुछ, क्या कई समस्या कलेक्टर साहब से आपके द्वारा की गई? हमने सारी समस्या जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लोगों को जो भय व्याप्त है डिपार्टमेंट से, मैंने कहा इको फ्रेंडली होना चाहिए डिपार्टमेंट, लोगों को लगना चाहिए कि हम इस डिपार्टमेंट आराम से जा सकते हैं, वैसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट से दूर भागे लोग। अगर भागेंगे तो फिर वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। तो आज यही कलेक्टर साहब के नोटिस में लाया गया। मैं प्रमोद डाफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज।